तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज आज की वीडियो में हम एक दल के प्रभुत्व के दौर को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इसे काफ़ी सारे टॉपिक्स बता चुकी हूँ मैं उस वीडियोस में। गाइज देखो, जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हो तो मत देखना, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। पहले आप जाके जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उसको जाके देखना, उसके बाद आप इस पार्ट्स को देखना, ठीक है गाइज। तो देखो, अब उसके बाद गाइज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखो गाइज काफ़ी सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, है ना। तो जो पढ़ चुके हैं उसको तो नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। आज के टाइम में आपको मैं क्या बताने वाली हूँ, तो कांग्रेस के अलावा और कौन कौन सी पार्टियां थी जो इंडिया में क्या करी थी, रूल करी थी। ठीक है गाइस, तब आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैं आपको स्क्रॉल कर रही हूँ, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। तो इन सब में कोई डाउट रहे तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। तो देखो, सामने आपको दिखा कि मतदाता कैसे कैसे कराए गए, चुनाव आयोग क्यों बनाया गया, तो चुनाव आयोग क्या काम करता था, 1952 का जब इलेक्शन हुआ था तो कैसे हुए, सफल हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है गाइस। उसके बाद मैंने आपको बताया लोकतंत्र के परिणाम क्या हुए, ठीक है। उसके बाद देखो लोकतंत्र हमारा सफल रहा गाइस। उसके बाद देखो तीसरे आम चुनाव हुए। उसके बाद देखो, अब देखो उसके बाद कांग्रेस का था। अब आपको बताया मैंने तीसरे आम चुनावों में क्या हुआ। उसके बाद देखो गाइस, अब देखो जरा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। देखो भाई, स्क्रीन पे अगर आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया है, देखो। अब जरा यहाँ से देखो, अब उसके बाद आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखो, अब मैंने सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ ये, ठीक है। तो जो कंप्लीट करा चुकी है वो आपको नहीं पढ़ना है। अब जो हम लोग आज करने वाले हैं, आज हम लोग जानेंगे क्या, कांग्रेस के अलावा और कौन कौन सी पार्टियाँ थी जो हमारे देश में क्या करी थी, रूल करी थी। तो उसको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। जरा देखो, कोई भी डाउट रहे इन सब टॉपिक्स में तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद देखो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो देखो गाइस, कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी जो थी कोई, तो वो कौन सी थी, कौन सी थी, सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी गाइस, सोशलिस्ट पार्टी थी। कौन सी थी, सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी थी गाइस, सोशलिस्ट पार्टी, जो इंडिया में क्या कर रही थी, रूल कर रही थी, ठीक है गाइस। तब आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। अब देखो जरा, तब देखो जरा, अब इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सोशलिस्ट पार्टी थी ना, जो कब बनाई गई थी, 1934 में, यानी कि स्वतंत्रता से कुछ पहले ही बनाई गई थी, ठीक है गाइस। तो जो इसकी स्थापना है कब की गई थी, इसकी स्थापना कब की गई थी गाइस, सोशलिस्ट पार्टी की 1934 में। कब की गई थी, 1934 में। इसका इसके संस्थापक कौन है, आचार्य नरेंद्र देव। कौन थे इसके गाइस संस्थापक, आचार्य नरेंद्र देव, जिन्होंने कौन सी पार्टी की स्थापना करी थी, सोशलिस्ट पार्टी की। उसके अलावा गाइस इस पार्टी का उद्देश्य क्या था, समाजवादी कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन, कमी और समतावादी बनाना चाहते थे। मतलब इनका उद्देश्य था कि कांग्रेस पार्टी में ना सबको समानता देना। तो कांग्रेस पार्टी में क्या था गाइस, अमीर गरीब अलग अलग विचारधारा के लोग थे ना। तो इनका उद्देश्य था कि हम एक ऐसी पार्टी बनाएंगे जिसमें समानता रहेगी। क्या रहेगी, समानता रहेगी। मतलब हर एक गट, मतलब हर एक जाति और धर्म के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके अलावा एक और पार्टी थी गाइस, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। कौन सी थी, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो ये भी एक विपक्षी पार्टी थी कांग्रेस के अलावा जो इलेक्शन लड़ रही थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1929 में हुई थी। कब हुई थी, 1929 में। और इसके संस्थापक कौन थे गाइस, प्लेटको, इलॉस, कैलस हॉर, इसके संस्थापक थे गाइस, ठीक है, जिन्होंने इसकी स्थापना करी थी। उसके बाद गाइस इसका मूल रूप क्या था, तो गाइस इसका जो स्वरूप था वो क्या था, कि मूल रूप से पीआरआई में राजनेता और सैनिक नेता, मजदूर, किसान संगठन और अनेक राजनीतिक दलों समेत कई किस्म के हितों का संगठन था। यानी कि गाइस इसका मेन मोटिव क्या था, सैनिक के लिए काम करना, मतलब सेना के लिए काम करना, आर्मी वालों के लिए, नेता के हक के लिए लड़ना, मजदूरों के लिए लड़ना, किसानों के लिए लड़ना, ये सब इनके मेन मोटिव थे, ठीक है गाइस। उसके बाद देखो गाइस, अभी तो थी दो पार्टियां, उसके बाद आगे की दो पार्टियों के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखो, अब उसके बाद गाइस दूसरी पार्टी कौन सी थी आपकी नेक्स्ट, तो नेक्स्ट थी आपकी, तो नेक्स्ट थी गाइस आपकी सोशलिस्ट पार्टी। तो कौन सी थी गाइस, सोशलिस्ट। तो देखो गाइस, अब इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, है ना गाइस। तो आपको दो तो मैंने बता दी ऊपर, है ना।
तो 2 बताने के बाद तीसरी आपको पता है, तीसरी पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। तो गाइस कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 1941 में। कब की गई थी? 1941 में। और इसके संस्थापक कौन थे गाइस? तो गाइस के संस्थापक थे A.K. गोपालन। कौन थे? A.K. गोपालन। इनका मेन मोटिव क्या था गाइस? देश की समस्या के समाधान के लिए साम्यवाद को अपनाना। गाइस मतलब इनका मेन मोटिव था गरीबों के हित के लिए काम करना। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का क्या मेन मोटिव था? गरीबों के हित के लिए काम करना। उसके बाद गाइस एक और पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी। कौन सी पार्टी थी? स्वतंत्र पार्टी। कौन सी थी? स्वतंत्र पार्टी। तो गाइस इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में हुई। कब हुई? 1959 में। और इसके संस्थापक कौन थे गाइस? सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। ठीक है गाइस, कौन थे? सी राजगोपालचारी। इनका चिन्ह क्या था गाइस? चांद का सितारा। क्या था? चांद का सितारा। और गाइस के मेन मोटिव क्या था? पार्टी का मानना था कि सरकार अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करे। मतलब ये भी किसका? ये पूंजीवादी की मतलब फेवर में थे। मतलब ये पूंजीवादी विचारधारा को मानते थे कि पूंजीवादी विचारधारा में था कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ठीक है, हस्तक्षेप ना करे तभी हमारा जो अर्थव्यवस्था डेवलप करेगी। इसका मेन उद्देश्य ये था। और इसका मानना था कि समृद्धि के लिए अगर जनता को मतलब आपको जो उद्योग है उनको छूट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्वतंत्र पार्टी थी। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद आगे आपका, उसके बाद आगे देखो, उसके बाद आपका आगे है भारतीय जनसंघ। अभी लास्ट पार्टी आपकी भारतीय जनसंघ। अब आरएसएस तो आपने सुना ही होगा, है ना, क्योंकि आपके जितने भी नेता हैं, मोदी, योगी, है ना, मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, लाल गोपाल आडवाणी जी हो गए। मैं जब चली जाऊंगी तब बनोगे क्या? मुझे नहीं पता। ठीक है, तो भारतीय जनसंघ है गाइस। तो आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। ठीक है गाइस, अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। कब हुई थी? 1951 में। कब हुई थी गाइस? 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है गाइस, कब हुई थी? 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे गाइस? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केशव, ठीक है, उसके बाद कौन थे? केशव राव बलिराम। ठीक है गाइस, कौन थे? केशव राव बलिराम। उसके अलावा डेडगे वॉर ने की थी। ठीक है गाइस, तो आरएसएस के प्रत्यक्ष अध्यक्ष थे। प्रत्यक्ष थे, कौन थे? प्रत्यक्ष। तो गाइस जो भारतीय जनसंघ थी ना, हिंदुओं की पार्टी थी। ये हिंदुओं के हक के लिए काम करती थी। किसके लिए काम करती थी? हिंदुओं। तो आपके जितने भी मोदी हो गए, योगी हो गए, और जितने भी आपके बीजेपी के नेता है ना गाइस, सारे भारतीय जनसंघ से निकले। किससे निकलते हैं? भारतीय जनसंघ से। आरएसएस से निकले मैक्सिमम नेता। ठीक है गाइस, किससे निकलते हैं? भारतीय जनसंघ से निकले हुए हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था? भारत को एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के रूप में देखना। यानी कि हमारी एक संस्कृति है, यानी कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हमारी एक संस्कृति है, और एक हमारे एक है, हम हिंदू समाज के लोग हैं। ये लोग बात बोलते थे। तो गाइस इसके भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष कौन थे? मोहन भागवत। कौन थे? मोहन भागवत। और अभी भी यही है। ठीक है गाइस, पहले भी यही थे और अभी भी यही है। कौन? मोहन भागवत। कौन है? इनके अध्यक्ष हैं। किसके? भारतीय जनसंघ के। तो गाइस भारतीय जनसंघ का मुख्यालय कहाँ पे है? नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में है ना। तो इस बात को आप लोग क्या रखना? ध्यान रखना। अब इसके बाद देखो गाइस, तो जो भारतीय जनसंघ थी, इनकी पृष्ठभूमि क्या थी? मतलब ये लोग कौन सी विचारधारा पे चलते थे? तो गाइस जो इनकी मेन विचारधारा थी वो ये थी कि ये लोग ये कहते थे कि जो भारत है ना, एक संस्कृति वाला देश है। हमारे यहाँ पे ना अलग अलग संस्कृति के लोग नहीं रहते हैं, हम लोग एक संस्कृति को फॉलो करते हैं। ये बात ये लोग बोलते थे। ठीक है, तो ये उनका कहना था कि भारतीय जनसंघ का मानना था कि देश भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील का ताकतवर, मतलब हम लोग अपनी संस्कृति को फॉलो करते हुए अपने देश का विकास कर सकते हैं। मतलब ये बोलते थे कि हमें अपना कल्चर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को मानते हुए हमें क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, मतलब अपनी संस्कृति को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद गाइस जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही। तो गाइस जनसंघ ने बोला कि भारत पाकिस्तान अलग अलग नहीं होना चाहिए, एक ही करके क्या करना चाहिए? भारत को भारत बनाना चाहिए। क्योंकि भारत कोई टुकड़ों का मतलब कोई टुकड़ा का वो नहीं है कि भारत को तोड़ तोड़ के अलग अलग कंट्रीज बना दी जाए। भारत एक जीता जाता आदि पुरुष है। पुरुष है ना, ये बात किसने बोली थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोली थी कि जो भारत है एक जीता जाता पुरुष है। ठीक है, इसको टुकड़ों में बांटना कोई बड़ी बात नहीं कि आप टुकड़ों में बांट दो इसको। तो कांग्रेस, जो भारतीय जनसंघ थी, वो इसके फेवर में थी कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए। उन्होंने बोला कि अंग्रेजों को हटाकर
हिंदुस्तान को अपना डेवलप करना चाहिए और हिंदी को राजभाषा बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए? क्योंकि हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो हमें हिंदी को राज्यभाषा बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? हिंदी को राज्यभाषा बनाना चाहिए। ठीक है गाइस। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो गाइस इसके बाद है, इस पार्टी ने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियासत देने की बात का विरोध करा। मतलब उन्होंने बोला कि जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। उन्होंने बोला रिजर्वेशन देने से ना एक कम्युनिटी के लोग बन जाएंगे और लोग ना इनको उसी कम्युनिटी के नाम से जानेंगे। जैसे हम लोग आज के टाइम पे बोलते हैं ना, ये SC है, ST है, OBC है। ये बात RSS को पता थी, तो इसकी वजह से बोलते थे कि इनको ना धार्मिक अल्पसंख्यकों का मतलब दर्जा नहीं देना चाहिए। बोलते थे कि भारत एक देश है और यहाँ पे हर एक बंदा हिंदू है। ठीक है। तो गाइस प्रथम चुनाव में RSS को कितनी सीटें मिली? 3। कितनी मिली? 3। कितनी मिली थी गाइस? 3 सीटें मिली थी। जबकि दूसरे चुनाव में कितनी मिली थी? 4। कितनी मिली थी? 4 सीटें मिली थी। तो गाइस पहली गठबंधन सरकार इन्हीं लोगों ने बनाई थी। किसने बनाई थी? बीजेपी ने ही पहली गठबंधन सरकार बनाई थी। किसको हराने के लिए? कांग्रेस को हटाने के लिए। तो गाइस जब इन्होंने गठबंधन सरकार बनाई थी ना, तो उस टाइम पे RSS का जो गठबंधन सरकार बनाई गई थी उसको क्या बोला गया था? बीजेपी बोला गया था। क्या बोला गया था? बीजेपी बोला गया था। क्या बोला गया था? बीजेपी बोला गया था। अब उसके बाद देखो गाइस, तो अब उसके बाद देखो विपक्षी पार्टियों का उद्भव हुआ, है ना। विपक्षी पार्टियों का उद्भव हुआ ना। विपक्षी पार्टी का उद्भव क्यों हुआ? तो भारत में विपक्षी पार्टियों का भी गठन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि गाइस देखो, हम एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक देश में ना अगर एक पार्टी रूल कर रही है तो उसकी विपक्षी पार्टियां भी होती हैं। ठीक है। तो कई पार्टियों का निर्माण आम चुनावों से पहले ही हो चुका था। यानी कि जब पहले इलेक्शन हुए थे ना गाइस, इससे पहले काफ़ी सारी हमारे पास पार्टियां थी, मतलब विपक्षी पार्टियां थी। क्या थी? विपक्षी पार्टियां थी। तो गाइस देखो, पहली पार्टी थी। उसके बाद गाइस देखो, सन 1950 के दशक में विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में नाम मात्र की सीटें मिली। तो गाइस देखो, पहले इलेक्शन में, दूसरे इलेक्शन में, तीसरे इलेक्शन में विपक्षी पार्टियां तो थी, बट इनको नाम मात्र की सीटें मिली, 2, 3, 4 ऐसी सीटें मिली। ठीक है गाइस। पर विपक्षी पार्टी का होना ही लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्वरूप है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है गाइस, लेकिन इन दलों ने, उपस्थिति ने हमारी शासन व्यवस्था को एक लोकतांत्रिक रूप दिया। क्योंकि गाइस लोकतांत्रिक देश में ना विपक्षी पार्टियां भी होती हैं। ठीक है। तो इन विपक्षी पार्टियों ने चाहे कम सीटें जीती, पर एक लोकतांत्रिक स्वरूप देने में हमारी मदद करी। उसके बाद गाइस विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी अपनी बात रख के समाज को एक अलग मतलब नजरिया देखने का मौका दिया। ठीक है गाइस। स्वतंत्रता के पश्चात गाइस कांग्रेस के अलावा विपक्षी दलों के नेताओं के मध्य पारस्परिक सम्मान और गहरे भाव थे। मतलब कि जब पहले जो कांग्रेस के अलावा अदर पार्टी थी ना गाइस, तो वो कांग्रेस से नफरत नहीं करती थी, उनका सम्मान करती थी। और कांग्रेस भी गाइस बाकी पार्टियों का सम्मान करती थी। जैसे आज के टाइम पे लड़ते हैं ना सारी पार्टी एक दूसरे से, उस टाइम पे बाकी पार्टी एक दूसरे से चूहे बिल्ली की तरह नहीं लड़ती थी जैसे आज के टाइम पे लड़ती हैं। ठीक है गाइस। अब उसके बाद देखो गाइस, कुछ कुछ वर्ड है जो आपको बता देती हूँ। तो देखो गाइस, सबसे पहला वर्ड यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो गाइस देखो, वर्तमान में ना वोट कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ करा जाता है। ठीक है गाइस। यहाँ पे लिखा है कि वर्तमान चुनावों में क्या, कि वर्तमान चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। इसके द्वारा मतदाता क्या करता है? उम्मीदवारों के बारे में अपनी पसंद व्यक्त करता है ना, और जिसको पसंद करता है उसका बटन जाके दबा देता है। तो गाइस जो EVM मशीन हुई थी वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी कि इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपने जिस बंदे पे वोट पे बटन दबा दिया, यानी कि उसको वोट चला गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और कोई पार्टी घपलाबाजी करके भी, ये नहीं कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो बीजेपी को चला गया, बीजेपी को वोट दिया तो कांग्रेस को चला गया। तो गाइस 1990 से पहले ऐसा होता था कि बीजेपी को वोट देते थे तो कांग्रेस के चले जाते थे, तो उस टाइम पे धोखाधड़ी बहुत होती थी। तो इसी धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए EVM मशीन लेके आई गई थी। तो ठीक है गाइस। तो 1990 के दशक के अंत में चुनाव आयोग ने EVM मशीन का इस्तेमाल शुरू करा, पर कुछ कुछ जगहों पे इस्तेमाल शुरू हुआ था जहाँ पे लोग पढ़े लिखे थे। बट 2004 में पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ शुरू हो गया। उसके बाद गाइस सार्वभौम मताधिकार क्या होता है? कि सार्वभौम गाइस का अर्थ होता है भारत में सभी वयस्क जो 18 साल की उम्र के हैं वो लोग वोट दे सकते हैं। तो इसी को सार्वभौम मताधिकार बोला गया था। क्या किया गया था? बोला गया था। अब उसके बाद एक और चीज़ है गाइस, हम लोगों ने अपने देश में ना सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत की नीति को अपनाया हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या होता है? हमारे देश में क्या बोला गया है? जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी जीत जाएगी। इस प्रणाली को क्या बोलते हैं? सर्वाधिक वोट पाने वाली प्रणाली। ठीक है गाइस। तो गाइस हमारे देश के चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने को की जीत को अपनाया गया, यानी कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो पार्टी जीत जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इस प्रणाली के तहत उस पार्टी को सरकार बनाने का न्योता मिलता है जिस पार्टी को
अन्य पार्टियों की तुलना में सबसे अधिक वोट मिले हो वो पार्टी जीत जाएगी। ऐसी स्थिति को भारतीय राजनीति में क्या बोलते हैं? सर्वाधिक वोट पाने की जीत कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सर्वाधिक वोट पाने की जीत कहा जाता है। अब देखो गाइज, यहाँ पे मेरा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है गाइज, मैंने आपको सारे इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैंने सारे बता दिए। इसके बाहर आपका इस चैप्टर से कुछ नहीं आएगा। वैसे ही आपको पता है ये चैप्टर और चैप्टर नंबर 5 कंबाइंड हो चुका है, मतलब ये वाला एक दल के प्रभुत्व का दौर और कांग्रेस प्रणाली एक हो चुका है। बट मैंने आपको अलग अलग पढ़ा दिया ताकि कुछ पेज नंबर भी कटे हो ना तो भी आप उस पेज नंबर को पढ़ लो, अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप छोड़ के ना हो। तो मैंने आपको सारे टॉपिक्स बता दिए। कुछ भी डाउट रहे, कुछ भी सोचना नहीं है, पूछ लेना है। कमेंट में नहीं पूछना, मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे पूछ लो, लिंक मिल जाएगा आपको। फेसबुक पे पूछ सकते हो आप। उसके अलावा आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके ज्वाइन कर लेना। क्या कर लेना? जाके ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना ताकि गाइस उन लोग को भी ये चीज़ें पता लग सके। थैंक यू एवरीवन।